बालेश गुप्ता एचडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन नितिन रेग्मी के साथ। इस वक्त हम लोग नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि आज मंदिर समिति द्वारा गरीब कन्या विवाह हेतु आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समिति के सारे सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी धूमधाम से एक गरीब कन्या का विवाह कराया जा रहा है। और इसी विषय पे आज हम जो है समिति के सदस्यों से बातचीत करेंगे। मेरा नाम के ओबराय है। सनातन धर्म मंदिर नेहरू कॉलोनी में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको विदित है, हम एक निर्धन कन्या के विवाह का आयोजन आज करने जा रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग शादी के ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हाँ, इसकी एक हमारी निर्धारित प्रक्रिया है कि हमारे को जब किसी निर्धन कन्या की शादी का प्रस्ताव प्राप्त होता है, जब हमें किसी निर्धन कन्या की शादी का प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो हम सबसे पहले हमारी जो महिला मंडल है वो उनके घर जाकर उसकी इंक्वायरी करती है। अगर हमें योग्य व्यक्ति प्राप्त होता है कि हाँ ये शादी ठीक हो रही है, उनके माँ बाप की रजामंदी से हो रही है, तो हम उस आवेदन को स्वीकार करते हैं। उस आवेदन को स्वीकार करने के बाद हमारे सारे सदस्य उस काम पे लगते हैं और हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं। और ये सारा जितना आप सामान आज देख रहे हैं, इसमें डबल बेड है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, दूल्हा दुल्हन के कपड़े हैं, परिवार के कपड़े हैं, घर की ज़रूरत के सामान है, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, उसका डिनर सेट्स है, सोने चांदी का सामान है, कपड़े हैं सारे, और जितनी घर की जितनी ज़रूरत की हो सारी वस्तुएं हमारे भक्तों के द्वारा दान की जाती हैं और उन्हीं के सौजन्य से कार्यक्रम किया जाता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो समिति के सदस्य हैं जाके देखते हैं, तो इसकी पात्रता की क्या वरीयता है, क्या मानक है? पात्रता की मानक यह है कि अधिकांश एप्लीकेशंस जो हमारे पास आती हैं उसमें लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो वो अपना गुजारा जैसे कैसे कर रही हैं। अब ये जो आज जो लड़की आई है, उसकी बहन ने अपनी ये छोटी बहन को पाला पोसा है, बड़ी बहन ने शादी तक नहीं की हुई है, तो उसी ने पाला पोसा है। तो उसको जब योग्य वर मिला, वर ढूंढने में हमारा कोई रोल नहीं रहता है। हमारे पास तो सिर्फ वो आवेदन लेके आते हैं कि हमने ऐसे कहीं पर निर्धारित किया, शादी का प्रोग्राम निर्धारित किया और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपनी बेटी की शादी कर सकें। आप मंदिर में शादी कर दें, दहेज के लिए भी कोई हमारे को नहीं कहता है, पर ये हमारे भक्तों की श्रद्धा है, भक्तों की इच्छा है कि हर लड़की अपना मुकद्दर खुद लेके आती है, तो भक्त ये सारा सामान इकट्ठा करते हैं। तो आप ये जो है विवाह जो कराते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं या एक 1 to 1 कराते हैं? नहीं, हम सामूहिक विवाह नहीं कराते हैं, 1 to 1 शादी कराते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एक एप्लीकेशन आती है, डेट घर वालों ने निर्धारित की होती है कि हमने इस डेट को शादी करनी है, तो हम उसकी व्यवस्था भर करते हैं। बाकी हमारा यही काम है कि हम उसकी व्यवस्था करते हैं और उसके फेरे करवाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसको विदाई कराएंगे, वहाँ तक हम करेंगे। अभी उनके लिए भोजन, जो बारात है, घराती है, उन सब के लिए भोजन, चाय पानी की व्यवस्था सब हमारे भक्त लोग ही करते हैं। जी, जैसे और समितियाँ भी हैं कि जैसे दूल्हे की बारात भी चढ़वाते हैं, इंतजाम करते हैं, उधर लड़की के पक्ष वर पक्ष का भी करते हैं और वधु पक्ष की तरफ से भी खाना वगैरह सारा सामान वगैरह जैसे करते हैं, तो आप भी उसी तरह करा रहे हैं? जी हाँ, मतलब बारात तो वर पक्ष वाले लेके आ रहे हैं और यहाँ पर रिसेप्शन का सारा काम हम करेंगे, जयमाला वगैरह सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये कितने लोगों का इंतजाम आप लोग करते हैं? ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि बारात में कितने लोग आते हैं। लगभग 150-200 लोग हमारे हो जाते हैं, बारात के, घरात मिला के, और मंदिर समिति के लोग और भगत जन जो लोग इसको दान करते हैं, उन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। तो इसमें केवल हिंदू लोग ही आवेदन करते हैं या अन्य धर्म के लोग भी आवेदन कर देते हैं? नहीं, ऐसा हमारी ओर से कोई मना नहीं है। तो हम लोग आवेदन भी जो हम सामान एकत्रित करते हैं वो अपने भगत से ही करते हैं, और भगत को भी हम मंदिर में बोर्ड लगा देते हैं कि हमें इस सामान की आवश्यकता है, तो भगत अपना स्वेच्छा से ही हमारे को दान करते हैं। मेरा सवाल ये था, जो आवेदन करने वाले होते हैं वो हिंदू ही रहते हैं या और धर्म के मजहब के लोग भी रहते हैं? अभी तक तो हमारे पास हिंदू धर्म के लोग आए, क्योंकि हम सनातन विधि से जो है शादी करते हैं, तो बट नेचुरल है कि कोई मुसलमान तो आज तक हमारे पास आवेदन के लिए नहीं आया। लेकिन जैसे नहीं, हमारे यहाँ तो हिंदू पद्धति से, सनातन पद्धति से शादी होती है, तो वो तो इस पद्धति से शादी करेंगे नहीं, तो इसलिए आज तक हमें कोई ऐसा आवेदन मिला नहीं है। हिंदू पद्धति से करना चाहे तो आ सकते हैं? हाँ, आ सकता है, उसका स्वागत है। तो स्वागत योग्य आपने बताया। तो ये भी कोई बात नहीं, जो आज हो रहा है ये लोग लोकल है या कहीं बाहर से आए? लोकल है, वर वधू दोनों लोकल? दोनों लोकल है। कोई बात नहीं। तो ये जो विवाह संपन्न होने का जो आज आप आयोजन कर रहे हैं,
तो अगर कल को कोई बात होती है उसके लिए तो मंदिर समिति कोई जिम्मेदार नहीं होती ना, रिश्ता तो इन लोग अपना खुद का रहता है। मैंने जैसा आपको बताया कि हम सिर्फ विवाह का आयोजन करते हैं और ये जो दूल्हा दुल्हन का जो रिश्ता है ये उनके माँ बाप ने या उनके जो और रिश्तेदार है वही लोग तय करते हैं और इसके लिए उन्हीं की जिम्मेवारी होती है, हमारे मंदिर की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल और ये है कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई विवाह है तो आवेदन करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है, आपसे कैसे संपर्क कर सकता है और उसको क्या क्या विवाह में आप लोग सामान वगैरह उपलब्ध कराएंगे, तो थोड़ा विस्तार से बताएं। इसके लिए लोगों को जैसे जानकारी मिलती है कि मंदिर जो है विवाह का आयोजन करता है तो वो हमारे को आवेदन पत्र देते हैं कि हमारी ये कन्या है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, इसकी हम शादी करना चाहते हैं। तो हम उनसे सबसे पहले उनका आधार कार्ड, उन लड़की का जिसका है, क्योंकि लड़की जो है कानूनी रूप से बालिग होनी चाहिए, दूल्हा भी कानूनी रूप से बालिग होना चाहिए। अगर हमें लगता है कि ये ठीक है तो हम उनके आधार कार्ड की कॉपी अपने पास लेते हैं, फिर हम उनके घर का जो है इंस्पेक्शन करते हैं कि वो वास्तव में गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं कि नहीं है और शादी सचमुच में सही हो रही है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। बस इतना ही देखते हैं, बाकी इसके ऊपर हम जो नैतिकता के आधार पर जिम्मेवारी है उतनी ही वहन करते हैं, बाकी कानूनी हम कोई जिम्मेवारी इसमें वहन नहीं करते। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से वैधानिक अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद ही मंदिर समिति जी ऐसे लोग भी आते हैं कि हम शादी करेंगे लेकिन खर्चा हम करेंगे, उसको हम अलाउ नहीं करते। अगर आपकी निर्जन करने है, हम निर्जन करने की शादी करते हैं, तो निर्जन है तो खर्चा क्यों करेंगे आप? इसका मतलब आपका पैसा है तो आप स्वयं करें। मंदिर में अलाउ हम ऐसा नहीं करते कि कोई भी आए वो यहाँ शादी उसको इस्तेमाल करे और शादी करे, ऐसा नहीं। जी, आयोजन तो ये निर्धन कन्याओं के लिए। जी 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 जी, कई लोग आते हैं ना ऐसे कहते हैं कि जी हम खाना हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, बाकी आप जगह दे दो, तो ऐसा अलाउ नहीं करते। अच्छा, इसमें कभी ऐसा भी होता है कि बारात जो है संख्या में ज़्यादा लाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं, ऐसा वो पहले वो हमने निश्चित किया हुआ है। 25 से ऊपर लड़के नहीं 25-30 होंगे, से ज़्यादा हम लोग 25 से लड़की ज़्यादा नहीं होंगे, उन दोनों का मतलब ये रेशियो है 50 के। अच्छा, कितने दिन पहले आपको बताना होता है कि जैसे शादी कोई करना नियम है? नहीं है, कोई नहीं है, हमें महीने पहले इस बार हमारे को बहुत लेट बताया गया, मतलब इसी महीने अप्रैल में ही हमारे को बताया, पर भगवान की कृपा है यहाँ मंदिर में व्यवस्था हो जाती है। ऐसे कोई बंदिश नहीं कि इतने टाइम पहले बताना पड़ेगा। निवेदन करेंगे कोई- कोई गरीब बंदा ऐसी आपके भी माध्यम से मिल जाए तो इसलिए क्या कि सनातन धर्म ये कार्ड है, कार्ड ऐसे ऐसा हो ना सनातन, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। आप अपने तरीके से उसके ऊपर क्या करते हैं। अंदर से तो बस आपने दिखा तो कोई बात नहीं, दिखा दीजिए। हाँ ना, कोई नहीं, वो तो वीडियो बन रही है, खोल दीजिए कार्ड को, खोल भी दीजिए। तो आपने देखा कि आज सनातन धर्म मंदिर समिति द्वारा गरीब कन्या का विवाह किया जा रहा है और उसके विवाह में जो भी सामान दिया जाता है दहेज का, वो सारा सामान आप देख सकते हैं पीछे रखा हुआ है। और जो है मंदिर समिति सदस्यों द्वारा, यहाँ के भक्तगणों द्वारा दहेज का सामान दिया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर में विवाह प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, फेरे वगैरह भी होंगे और उसके बाद खाने वगैरह की व्यवस्था भी सब मंदिर समिति द्वारा की जा रही है, जो कि एक बहुत ही पुण्य और प्रशंसनीय कार्य है। बधाई भी देना, और इस पुण्य कार्य के लिए HD न्यूज़ की तरफ से बधाई भी है। मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे दानदाता भगत जन हैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं और सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज इस पुण्य कार्य में सभी लोग हमारे बीच में शामिल हुए हैं। धन्यवाद।